नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी के जो 25 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं दोस्तों। हालांकि कोई सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन बस ये है कि आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले कृपया गुरु दक्षिणा दे दें। गुरु दक्षिणा में आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 मार्च को एक क्वेश्चन ये आया था, रीवा पन्ना पठार से कौन सा जलप्रपात निकलता है। रीवा पन्ना पठार से कौन सा जलप्रपात निकलता है। ये केप्टी जलप्रपात है, केप्टी जलप्रपात है जो कि रीवा पन्ना पठार से निकलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला देखते हैं, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, है ना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में, जब हमारा देश गुलाम था उस समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो दोस्तों वो जो है विनायक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट, विनियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा आप, दूरी का एसआई मात्रक क्या है। दूरी जो होती है, देखिए दूरी को हमेशा मीटर में मापा जाता है। दूरी की सबसे छोटी इकाई जो है देखा जाए तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा गया है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है। तो दूरी का एसआई मात्रक जो है वो रहता है मीटर। मीटर फिर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, 1000 मीटर फिर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या रहता है, मीटर। इसका मतलब ये है कि जो नापतोल वाले जो है, स्केल वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। अगला देखते हैं, आदित्य जोशी का संबंध किस जिले खेल से है। तो ये आदित्य जोशी का संबंध है बैडमिंटन से, बैडमिंटन खेल से है आदित्य जोशी का संबंध, और धार जिले से आते हैं दोस्तों, धार जिले से आते हैं, बैडमिंटन से रिलेटेड है कौन, आदित्य जोशी। तो खेल खिलाड़ियों से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है। चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है। तो चंदेरी किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाज़ा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसका इतिहास खूनी रहा होगा, काफ़ी रक्त बहा होगा, युद्ध हुआ होगा, मारकाट हुई होगी, तो इसलिए जो है इस दरवाजे को खूनी दरवाजे नाम से जाना पहचाना गया। तो चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है, खूनी दरवाज़ा। किले वगैरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया। शिशुपाल जो राजा था उसने मध्य प्रदेश के चंदेरी क्षेत्र में शासन किया। और दोस्तों आप देख सकते हैं आजकल चंदेरी की साड़ी जग फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस चंदेरी की साड़ी है। अगला देखते हैं, 1720 से 1760 के बीच मध्य प्रदेश में किसने शासन किया था। ध्यान देना आप, 1720 से 1760, इसका मतलब 40 साल मध्य प्रदेश में किसने शासन किया था, मराठों ने शासन किया था 1720 से 1760। अगला देखते हैं, भोजपुर, आप कभी गए होंगे भोजपुर, तो भोजपुर में जो भोजेश्वर मंदिर है उसमें स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी फीट है। तो आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है, और ऐसी किंवदंती है, ऐसी मान्यता है कि भीम ने एक रात में ये मंदिर बनाया था, तो इसलिए वो पूरा नहीं कर पाया था और सुबह हो गई थी, सुबह सूर्योदय से पूर्व पूर्व उसको पूरा करना था। तो जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई है 18 फीट। 18 फीट का शिवलिंग आप भोजपुर में दर्शन कर सकते हैं। कितने फीट का, 18 फीट का। बल किसका मात्रक है, बल का मात्रक क्या है, बल को कैसे नापा जाता है। तो बल का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन जो है बल का मात्रक है। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। एमपीजीके से भी क्वेश्चन पटवारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल
3,08,252 किलोमीटर है। 3,08,000, पहले कभी आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा 3,08,245 किलोमीटर, लेकिन ये अपडेट है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी में धूपगढ़ है। वहाँ पर सनसेट का व्यू काफ़ी बड़ा रहता है, मतलब सन जो है जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? इसका मतलब ये है कि देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश का नंबर आता है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे जगह भूमि कहाँ है? राजस्थान में। फिर उसके बाद में किसका नंबर आता है? एमपी का नंबर आता है। और यदि जनसंख्या की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.7 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? गुरु हरगोविंद सिंह साहिब की शिक्षा दीक्षा किस महान विद्वान की देखरेख में हुई? गुरु हरगोविंद सिंह साहिब की शिक्षा दीक्षा भाई गुरुदास विद्वान की देखरेख में हुई। भाई गुरुदास की निगरानी में, देखरेख में गुरु हरगोविंद सिंह जी की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। नेक्स्ट क्या है? सेवी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को सेवी की स्थापना हुई। तो दोस्तों सेवी होता क्या है? सेवी जो है एक रेगुलेटिंग एक कमेटी है, एक बोर्ड है जो कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये जो लेन देन होता है, जो शेयर खरीदे जाते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाते हैं, इनका जो है देख रेख, इनका रेगुलेटिंग, इनका जो है कि किसी के साथ में कुछ फ्रॉड ना हो, तो ये सब कौन देखता है? किसके अंडर सुपरविजन में होता है? सेवी के, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। आप याद कैसे रख सकते हैं? आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ ईयर क्या होगा? 1988, जैसे कि मेरा खुद का है। तो 12 अप्रैल 1988 को सेवी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्या है? खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है? खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है? खगोलीय इकाई तो प्रकाश वर्ष। यहाँ पे ये है, प्रकाश वर्ष कब यूज होता है? कि जहाँ पर मापन का पैमाना खत्म हो जाए, जैसे कि कोई सा ग्रह किसी ग्रह से कितना दूर है तो इतने प्रकाश वर्ष दूर है, या अंतरिक्ष का विस्तार कितना है तो इतने प्रकाश वर्ष है। तो इसलिए जहाँ पे अनिश्चित अनंत दूरी की बात होती है मापन की, तो वहाँ पे प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए थे? जयदेव उनादकट। तो इस तरह से कुछ डिफली क्वेश्चन भी आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। देखिए ये क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि जो पेपर हो गया है वो अभी मार्केट में आ गया है, नहीं, वो पेपर आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं उनकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो कुछ एक क्वेश्चन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से भी पूछा गया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या रहता है? गीला कचरा, सूखा कचरा जो अलग अलग रखते हैं, वो उस टाइप का। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 पास किया गया। कब किया गया? 1981 में। कौन सा अधिनियम पास किया गया? वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1981 में पास किया गया था। अगला देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हरा कर की गई थी? तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में, आचार्य चाणक्य की शिक्षा दीक्षा के बाद उनसे युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त करके धनानंद को पराजय करा था। हालांकि जो है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त, इनकी सूझबूझ से इन्होंने जो है सेल्यूकस और सिकंदर, इन लोगों को भी देश से खदेड़ दिया था। और फिर इन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी धनानंद को हराकर। धनानंद काफ़ी क्रूर
और काफ़ी बेकार शासक था, जिसका साम्राज्य का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पन्ना वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया? पन्ना जो है वन जीव अभयारण्य के रूप में 1981 को पन्ना वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है, जो पन्ना वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 1981 में घोषित हुआ। एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है? 133। मुगल काल से भी प्रश्न पूछा गया था, कैंडिडेट को याद नहीं आया, लेकिन मुगल काल से भी क्वेश्चन आया था। महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनाया? देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को होलकर की राजधानी बनाया। महेश्वर जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको होलकर की राजधानी किसने बनाया था? देवी अहिल्याबाई होलकर ने। ये इनका क्षेत्र इंदौर साइड का क्षेत्र लगता है। देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी भी आपने सुनी होगी। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मतलब सबसे जो दक्षिण में स्थित है वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एमपी का? तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिनियम, अवार्ड और इंदौर के किले से प्रश्न पूछा गया था। ध्यान देना आप, अधिनियम से भी आया था क्वेश्चन, अवार्ड वगैरह का भी आया था, और इंदौर के किले से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है, मध्य प्रदेश की नदी से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन एमपी पटवारी एग्जाम में देखने को मिला था। ये नेक्स्ट देखिएगा, पीला पड़ना किस बीमारी का लक्षण है? तो पीलिया का है पीला पड़ना, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट का। त्वचा रोग में कोबाल्ट का यूज किया जाता है। काफ़ी तरह की त्वचा रोग बीमारियाँ होती हैं, लेकिन उसमें अधिकतर कोबाल्ट का यूज किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या रहता है? एक लिंक रहता है, नेट का लिंक रहता है HTML, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो कोई सा लिंक ओपन होता है और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट रंगहीन बन जाता है। कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर क्या है? वो उसका कलर रंगहीन हो जाता है, वो उसका कलर खो देता है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो डुमना एयरपोर्ट जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। यदि विटामिन डी की कमी हमें आ जाती है, किसी रोगी में आ जाती है, तो उनको क्या है? सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। तो उससे क्या विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है, एंथ्रेसाइट। IBM 1401 क्या है? एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर की क्या जनरेशन रहती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की। तो ये सेकंड जनरेशन का एक कंप्यूटर है IBM 1401। कीचड़ में क्या पाया जाता है? तो देखिए, कीचड़ में आपको मिट्टी कीचड़, ठीक है ना, केंचुआ देखने को मिलेगा कीचड़ में। कन खजूरा, चींटी, ये सब कहाँ? कीचड़ में मिल जाती है। ठोस अपशिष्ट में क्या क्या होता है? घरेलू कचरा होता है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है? सबको पता है, उज्जैन में। जूल किसकी ऐसा यूनिट है? ऊर्जा या कार्य की? ऊर्जा की, एनर्जी की, या कार्य की, यानी वर्क की। इसकी क्या ऐसा यूनिट क्या है? जूल। जूल जो है। फॉस का पूरा नाम क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? फॉस। फॉस का फुल फॉर्म क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि इसमें फ्री में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं, डाउनलोड किए जा सकते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के कितने भाग होते हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के 2 भाग होते हैं। पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा में। ये पुनासा नदी भी है, क्षेत्र की बात हो रही है, कहाँ पर है? खंडवा में।
नेक्स्ट देखते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है? लगभग सबको पता होगा, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस को। सूरदास जी कौन से रस के सम्राट माने जाते हैं? वात्सल्य रस। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का काफ़ी वर्णन किया है। वात्सल्य, किसी बालक को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या, वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। मातृक छंद में कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। मातृक छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। आप जैसे रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें काफ़ी चौपाइयाँ रहती हैं। चौपाइयों के बाद में फिर एक दोहा आता है, फिर चौपाइयाँ रहती है काफ़ी, फिर दोहा आता है। तो जो चौपाइयाँ रहती है उसमें हमेशा 16 मात्राएं रहती हैं। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में 1979 को हुई थी। 1979 में मध्य प्रदेश में कराटे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1979 में। हरिगीति का छंद में कितनी मात्राएं होती है? हरिगीति का छंद में 28 मात्राएं होती है। हरिगीति का जो छंद रहता है उसमें सदैव आपको 28 मात्राएं देखने को मिलेगी। कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला? पब्लिक अफेयर क्षेत्र में कल्याण सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन ये विवाह के 2 प्रकार हैं। किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद किसकी सहमति के लिए भेजा जाता है? कोई सा भी विधेयक यदि वो संसद के दोनों सदनों में, संसद के 2 सदन कौन कौन से रहते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। यदि वो दोनों में पारित हो जाए तो फिर किसकी सहमति के लिए भेजा जाता है? किसके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी के। आदत का विलोम क्या है? अनादत, है ना, हैबिट, अनहैबिट। तो आदत का विलोम क्या है? अनादत, प्रदत्त। सेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1954 में सेल कंपनी की स्थापना हुई थी। देखिएगा आप, सीपीएम किससे संबंधित है? तो सीपीएम मार्केटिंग से संबंधित है, सीपीएम। हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है? हट्टा महल मराठा शैली में बना हुआ है। हट्टा महल मराठा शैली में बना हुआ है। मैनेजमेंट, प्रबंधन के जनक कौन है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। फ्रेडरिक विस्लो टेलर मैनेजमेंट के जनक है, प्रबंधन के जनक है। कौन? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। फ्रेडरिक विस्लो टेलर। सांग्री ला वार्ता कितने साल बाद वापस आयोजित हुआ? 2 साल बाद। भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल वह 2022 हुआ? ओमान के बीच। भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी रहती है, जो कि नदियों द्वारा निकलती है, जलोढ़ मिट्टी। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 2020 में डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? 2013 में। पर्यावरण विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण विश्व दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन मीथेन गैस से संबंधित भी आया था। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-7 के तहत वेस्ट माउंटेन टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। और हमने पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इसी पेपर में क्या पढ़ा है कि दक्षिणी छोर पर है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी छोर पर अगर कोई सा राष्ट्रीय उद्यान है तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। जीनोटाइप किसे कहते हैं? किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना, उस जीव का जीव प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। किसी भी जीव का या प्राणी का, कोई सा जीव जिसमें प्राण हो, ऐसे जीव की जीनी संरचना, जो जीन की संरचना होती है उसका जो प्रारूप रहता है, उसका जो टाइप रहता है, वो जीनोटाइप कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 25 तारीख को जितने पेपर हुए थे, 25 मार्च को,
जो पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब काफ़ी कैंडिडेटों से पूछा गया कि आपने एग्ज़ाम दिया है, आप बता सकते हैं क्या? तो उनको जो क्वेश्चन याद थे वो यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि पटवारी एग्ज़ाम में किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आपके यदि किसी परिचित ने दिया होगा तो वो आपको केवल 1-2 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने विशेष तौर से आपके लिए कलेक्शन किया और आगे भी इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।